ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है जिनका एक हाथ नहीं हो, एक पैर नहीं हो। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। लास्ट टाइम है और हम कर सकते हैं। क्या आप लोग भी क्लास 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसी वीडियो की तलाश में है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस एंड आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में मैंने उन स्टूडेंट्स को रखा है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई करी है और एक ऐसी वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें वो ये देख सके कि हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए। और कैटेगरी बी उन स्टूडेंट्स की रहने वाली है जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है और अब पढ़ने बैठ रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स क्या होना चाहिए जिससे वो उसको टाइमली और एफिशिएंट वे में कंप्लीट कर पाए। तो आगे प्रोसीड करने से पहले वो सभी स्टूडेंट्स जो लो फील कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनका बैकलॉग कैसे क्लियर होगा, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या आप लोगों ने ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है जिनका एक हाथ नहीं हो, एक पैर नहीं हो, एक आंख नहीं हो और एक कान नहीं हो और शरीर पे ऐसे घाव हो, फिर भी दूर दूर तक दुश्मन उनके नाम से डरा करते हो। सो आई एम टॉकिंग अबाउट महाराणा सांगा, महाराणा ऑफ मेवाड़ एंड ग्रैंडफादर ऑफ महाराणा प्रताप। इनके लाइफ में इतना स्ट्रगल होने के बाद भी दूर दूर तक के राजा इनसे डरा करते थे। इनकी नाम की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तो इतनी डिसेबिलिटी होने के बाद भी इन्होंने जीवन में कभी हार नहीं माना। तो हम पे तो अभी भी 3 महीने हैं, हम कैसे हार मान सकते हैं। तो आपने एक फेमस कोट सुना होगा, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो हार गया बिन लड़े उस पे है धिक्कार। तो अभी जंग खत्म नहीं हुई है, अभी हमारा एग्जाम हुआ नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं अब चैप्टर को कैसे प्रोसीड करना है। हमारी क्लास 12 फिजिक्स में टोटल 14 चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को मैंने डिफिकल्टी एंड वेटेज के बेसिस पे 10 वीक्स में डिवाइड करा है। इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स को मैंने पहले रखा है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो हम देखते हैं वीक 1 में हमें किन चैप्टर्स को कवर करना है। वीक 1 में हम 3 चैप्टर्स को कवर करेंगे, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई और ईएम वेव्स। हमारे पास एक वीक में 7 डेज होंगे। 7 में से 4 डेज सेमीकंडक्टर पे जाना चाहिए, 2 डेज न्यूक्लियाई पे जाना चाहिए और 1 डे ईएम वेव्स पे जाना चाहिए। अब आप सभी स्टूडेंट्स का डाउट होगा, मैंने सभी चैप्टर्स पे इक्वल डेज क्यों डिवाइड नहीं करे? बिकॉज हर एक चैप्टर इक्वल लेंथ का नहीं होता और इक्वल डिफिकल्टी का नहीं होता। कुछ चैप्टर इजी होते हैं, तो जो चैप्टर जितने डेज डिजर्व करता है मैंने उसी हिसाब से डेज डिवाइड करे हैं। तो सेमीकंडक्टर आता है हमारा 7 मार्क्स का, न्यूक्लियाई आता है हमारा 3 मार्क्स का, ईएम वेव्स आता है 3 मार्क्स का। तो फर्स्ट वीक में ही आपने गैदर कर लिए हैं 13 मार्क्स। अब हम मूव करते हैं वीक 2 में। वीक 2 में हम 2 चैप्टर्स को करेंगे, दैट इज डुअल नेचर एंड एटम्स। फिर से हमारे पास 7 दिन है, 7 में 4 दिन तो हम डुअल नेचर करेंगे और 3 दिन एटम्स। डुअल नेचर आता है आपका 5 मार्क्स का और एटम्स आता है आपका 3 मार्क्स का। तो टोटल हो गए आपके 8 मार्क्स। तो 2 वीक्स, वीक 1 प्लस वीक 2। वीक 1 में हमने 13 मार्क्स का खत्म कर लिया है और वीक 2 में 8 मार्क्स का। तो 2 वीक्स में ही हमने 21 मार्क्स का कवर कर लिया है। और अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे से करते हैं और 21 मार्क्स का अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप इजिली 18-19 मार्क्स अचीव कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं वीक 3 में। वीक 3 में हमारे पास 2 चैप्टर रहेंगे, फिर से 7 दिन, 7 में 5 और 2। 5 दिन करना है हमें वेव ऑप्टिक्स और 2 दिन हमें करना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखिए वेव ऑप्टिक्स एक इजी टॉपिक है बट कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसलिए मैंने इसके लिए 5 डेज डेडिकेट करें और आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, मतलब आपको पहले सारे पीवाईक्यूज खत्म करने हैं। इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। तो टोटल आ गए आपके 8 मार्क्स। तो आगे प्रोसीड करने से पहले आप लोगों ने सुना ही होगा कि अब जो पीवाईक्यूज आते हैं या जो आपके लास्ट ईयर पेपर्स आए हैं वो कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा आए हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी एक सीरीज लॉन्च करी है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है संजीवनी सीरीज। इसमें हम थ्योरी कॉन्सेप्ट तो कवर करते ही करते हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अब हम वीक 4 में मूव करते हैं। वीक 4 से हमारे
मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स चालू होंगे। मींस ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होंगे बट इतने इजी भी नहीं होंगे। वीक 4 में मैंने बस एक चैप्टर को रखा है, इसके पीछे रीजन ये है कि इसकी वेटेज बहुत हाई है। अभी तक हम हर एक वीक में 2 चैप्टर्स कर रहे थे जिनका मिला के वेटेज था 8 मार्क्स। ये अकेला ही चैप्टर 8 मार्क्स का आता है जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। तो आप इस पूरे वीक में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर पे ध्यान देंगे। वीक 4 तक देख लेते हैं हमने कितना कवर कर लिया। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। वीक 1 में हमने 13 मार्क्स गैदर कर लिए थे, वीक 2 में 8 मार्क्स, वीक 3 में 8 मार्क्स, वीक 4 में 8 मार्क्स, मीन्स 24 प्लस 13 दैट इज 37 मार्क्स। मतलब एक महीने में ही हमने 50% से ज्यादा कवर कर लिया है। अब हम मूव करेंगे वीक 5 में। वीक 5 में भी मैंने एक ऐसा चैप्टर रखा है जिसकी डिफिकल्टी मॉडरेट है और इस पूरे वीक में सिर्फ इस चैप्टर को खत्म करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वेटेज होती है 6 मार्क्स। इस वीक में आप सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वीक 5 तक आपका टोटल हो जाएगा 37 प्लस 6 दैट इज 43। अब मूव करते हैं वीक 6 में। वीक 6 में हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। फिर से हम पे 7 दिन है, 7 में से 4 दिन हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 3 दिन करेंगे हम एसी। तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 9 मार्क्स। वीक 5 तक हमारे पास टोटल 43 हो गए थे और अब हमने 9 मार्क्स और कवर कर लिया, मतलब हमने टोटल कवर कर लिया 52 मार्क्स। मींस 1.5 महीने में ही ऑलमोस्ट आप 70 to 75% कवर कर चुके हैं। अब वीक 7 में हमें 2 चैप्टर्स करने हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए हम पे फिर से 7 दिन है, 7 में से 3 दिन और 4 दिन, दोनों के मार्क्स इक्वल है, फिर भी मैंने चैप्टर 1 को कम डेज दिए हैं। इसका रीजन ये है कि चैप्टर 1 हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स है और चैप्टर 1 में हमारी एनर्जी हाई होती है हर साल, तो चैप्टर 1 मैक्सिमम स्टूडेंट का स्ट्रांग होता है, तो और इसकी लेंथ भी थोड़ी कम है, तो इसकी वेटेज होगी 5 मार्क्स और इसकी वेटेज होगी 5 मार्क्स, तो टोटल हो गए 10 मार्क्स। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये चैप्टर बच्चों को टफ लगता है और जनरली ये थोड़ा टफ है भी। इससे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट इसमें भी 2 टॉपिक हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, दूसरा है कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा टफ है, कैपेसिटेंस इजी है, तो जो स्टूडेंट्स जिनको ये टफ लगता है वो इसका सिर्फ कैपेसिटेंस का पार्ट भी कवर कर सकते हैं। अब मूव करते हैं वीक 8 पे। वीक 8 में जो चैप्टर रखा है वो 95% लोगों को हार्ड लगता है, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखिए इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा है। तो ये आता हमारा 5 मार्क्स का। अब इस चैप्टर को लगने चाहिए हमें 5 डेज, हमारे वीक में फिर भी 2 दिन बच जाएंगे। ये 2 दिन प्लस वीक 9 मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि इसमें भी किसी बच्चे का बैकलॉग क्रिएट हो गया हो तो इन बचे हुए 9 दिन के अंदर वो उन बैकलॉग को कवर कर ले, और जिन बच्चों का टाइम ही खत्म हो जाए वो इन 9 दिन के अंदर अब सैंपल पेपर लगाना शुरू कर सकते हैं। तो 2 वीक के अंदर या ऑलमोस्ट 9 डेज के अंदर या 10 डेज के अंदर आपका रफली 2 सैंपल पेपर लग जाने चाहिए। अब हम मूव करेंगे वीक 10 में। वीक 10 सिंपल सैंपल पेपर प्लस रिवीजन है। अब आपको सैंपल पेपर करना है और रिवीजन करना है। अब हमने ये देख लिया कि हमें हर वीक क्या चैप्टर्स करने हैं, अब हम ये देख लेते हैं कि चैप्टर्स को करना कैसे है। देखो आप जब भी चैप्टर करोगे तो सबसे पहले आप उसके पीवाईक्यूज लगाओगे। तो आपने कोई भी चैप्टर उठाया तो उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइप 1 वो क्वेश्चंस होंगे जो आपसे इजी लग गए, टाइप 2 वो क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े टफ होंगे और आपको सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ रही है उसके लिए, और टाइप 3 वो क्वेश्चन होंगे जो सोल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहे। तो आप टाइप 2 और टाइप 3 पे डबल टिक कर लोगे और ट्रिपल टिक कर लोगे और डेली 1 आवर रिवीजन के लिए निकालोगे, और जब आपने एक बार उन क्वेश्चन को कर लिया तो 1 आवर में उन क्वेश्चन को
रिवाइज करोगे, इससे आपका चैप्टर और स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी भी चैप्टर में हमारा सारा पार्ट वीक नहीं होता, सारा पार्ट स्ट्रांग नहीं होता, तो हमें चैप्टर को कैसे कवर करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं न्यूक्लियाई चैप्टर। पहले हमें चैप्टर को सब टॉपिक में डिवाइड करना चाहिए। जैसे न्यूक्लियाई चैप्टर में पहला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये मैक्सिमम स्टूडेंट का स्ट्रांग होता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर डेंसिटी। तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है बाइंडिंग एनर्जी। कर्व। चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है मास डिफेक्ट। और जो हमारा पांचवा टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ऐसे चैप्टर को हम सब टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे और ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें मैं सबसे ज्यादा वीक फील कर रहा हूं। हमें उसी टॉपिक को ज्यादा बार रिवाइज करना है ताकि वो हमारा कवर हो पाए। जैसे मैं न्यूक्लियर चैप्टर में बोलूं तो ये फर्स्ट 2 पार्ट तो बच्चों का स्ट्रांग होता है, साथ ही साथ ये थर्ड पार्ट भी बच्चों को डिफिकल्टी फील होता है 4th और 5th पार्ट पे। तो रिवाइज करते हुए सबसे पहले आप 4th और 5th को ही रिवाइज करेंगे, प्लस आप हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो देखिए, डरने की बात नहीं है, लास्ट टाइम है और हम कर सकते हैं। आपके पास पोटेंशियल था तभी आपने साइंस ली थी, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। स्टिल आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं या आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारी जर्नी में हमें सपोर्ट करिए ताकि इस लेवल का कंटेंट हम आपके लिए और ला पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।